जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि जो गर्दनी बाग में रनिंग चल रहा है, तो रनिंग में बच्चे बहुत ही ज़्यादा गलती कर रहे हैं, जिसके वजह से बच्चे क्या हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। 10 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड ऐसे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। किस मिस्टेक की वजह से वह डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो हाई जंप है, हाई जंप में बच्चे बहुत ही ज़्यादा छट रहे हैं, किस गलती की वजह से छट रहे हैं, वहाँ पर कौन सा प्रेशर है जिसको वो झेल नहीं पा रहे हैं और हाई जंप में वो फेल हो रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो गोला फेंक है, गोला फेंक के बारे में भी साथियों चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो उनके लिए है जो भी बच्चे बिहार पुलिस का फिजिकल देने जाने वाले हैं, उनके लिए यह बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही कारगर वीडियो है। आप इसको जरूर देखिए, आप ये गलती को दोहराइएगा नहीं। इसके पहले हम आगे बढ़े, वैसे बच्चे जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर आप लोग बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए एक एक चीजों पर हम चर्चा करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपको ग्राउंड के बारे में, गर्दनी बाग का। साथियों, जो गर्दनी बाग का ग्राउंड है, यह है आपको अंडाकार ग्राउंड है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं साथियों, जो बिहार पुलिस का रनिंग होना है, ये 1600 मीटर का रनिंग है, और ये जो 1600 मीटर का रनिंग है, इसको 6 मिनट में क्वालिफाई करना है। यदि आप 6 मिनट से अधिक टाइम ले रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये जो 1600 मीटर का रनिंग कंप्लीट करना है, इसको किस प्रकार से करना है साथियों, तो ये जो आपका ग्राउंड है गर्दनी बाग का, इसको 320 मीटर के ट्रैक में बांट दिया गया है ना। अर्थात 320 मीटर का ट्रैक है, आप इसका 5 चक्कर लगाएंगे तो 1600 मीटर का रनिंग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा, बच्चे रनिंग कर रहे हैं तो वहां पे गलती क्या कर रहे हैं। गलती दो चीजों से होता है। एक तो आप देखेंगे कि गर्दनी बाग में जब बच्चे दौड़ रहे हैं तो 35 का बैच बन रहा है, 40 का बन रहा है, 50 का बन रहा है, 51 का बन रहा है, इस तरह से बैच बन रहा है। तो बच्चे हैं बहुत कम, है ना, और बच्चे बहुत ही कम है। तो ऐसे स्थिति में क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्लो दौड़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे क्या हो रहे हैं, स्लो दौड़ रहे हैं। तो स्लो होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो जैसे मान लीजिए आपका आगे वाला स्लो चल रहा है, तो हम उसी को देख करके फॉलो करके दौड़ रहे हैं। ऐसे स्थिति में क्या हो रहा है कि मेरा भी स्पीड स्लो हो रहा है। एक तो रीजन ये है। दूसरा नंबर चीज कि बच्चा जो दौड़ रहा है आपके आगे, ऐसे स्थिति में हो क्या रहा है कि वह ट्रैक छोड़ ही नहीं रहा है। सबसे बड़ा जो समस्या है, बच्चा ट्रैक नहीं छोड़ रहा है। मान लीजिए आपका स्पीड क्या है, आपका स्पीड बहुत ज्यादा है। आप पहले राउंड में क्या हुआ कि एक चक्कर बहुत ही आप तेज आए। दूसरे राउंड में जब आप एंट्री करेंगे, जैसे मान लीजिए ये एक चक्कर आप बहुत ही तेज मारे, है ना, तो जो बच्चा स्लो दौड़ रहा है वो फिर दूसरा राउंड में तो आपके रास्ते में आ जाएगा ना। तो ऐसे स्थिति में जो बच्चा स्लो चल रहा है उसके वजह से वो ट्रैक ही नहीं छोड़ रहा है, और जब वो ट्रैक नहीं छोड़ रहा है, ऐसे स्थिति में आप आगे नहीं निकल पा रहे हैं। तो आपका क्या हो रहा है, आपका टाइमिंग बढ़ जा रहा है। आप क्या है, आप जैसे मान लीजिए आप लोग एकेडमी में दौड़े हुए हैं, कहीं भी फिजिकल एकेडमी में या कहीं पे भी दौड़िए, तो वहां पे क्या होता है कि बच्चे जब दौड़ते हैं तो कोई एक बंदा, 2 बंदा या 5 बच्चे खूब स्पीड भागते हैं, और उसी को स्टेप को देख करके, उसी के पैर को देख करके बहुत सारे बच्चे पीछे से भी क्या होते हैं, भागते हैं, है ना। जो बच्चे आपके आगे वाला कैसे भाग रहा है उस पर भी आपका रनिंग क्या करता है, डिपेंड करता है। आगे वाला अगर स्पीड भाग रहा है तो आप उसके स्टेप को देख करके आप भी बहुत स्पीड जा सकते हैं। आगे वाला यदि स्लो जा रहा है और वो आपका रास्ता भी नहीं छोड़ रहा है, ऐसे स्थिति में क्या होगा, या तो आपको स्लो होना पड़ेगा या फिर आपको कट लेके जाना पड़ेगा, ठीक ना। तो बच्चे गलती कहाँ कर रहे हैं, बच्चे कट लेने की बजाय, है ना, साइड से निकलने की बजाय बच्चे क्या कर रहे हैं, उसी के पीछे पीछे जा रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, टाइमिंग लग रहा है। अब इस चीज को दूर कैसे करना है, तो आपको मैं बता दूं कि आप लोग जब भी ग्राउंड में रनिंग करिए, है ना, तो बच्चा को काटिए। बच्चे को जितना काटेंगे, जैसे मान लीजिए आप तेज भाग रहे हैं, आपके रास्ते में ये वाला आ रहा है व्यक्ति, है ना, तो आपको थोड़ा बगल से भागना है, इधर से भागना है। फिर आप आगे आ गए, कोई ये आ गया रास्ता में, तो यहां अब इसको फॉलो नहीं करना, अब इसके पीछे से, साइड से, बगल से क्या होना है, निकलना है। कहने का मतलब यह है कि बच्चों को आप लोग काटिए, है ना, मतलब बच्चा के पीछे पीछे नहीं भागना है। आप सिर्फ अपना रनिंग सोचिए, अपने बारे में सोचिए, आगे वाला कैसे भाग रहा है उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। और अभी तक जितने भी बच्चों को गेट पास मिला है, सभी बच्चे जो भी क्वालिफाई किए हैं रनिंग, वो सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि वहां पे सर वही व्यक्ति रनिंग क्वालिफाई कर पाएगा जो व्यक्ति बच्चा को काटेगा। यदि बच्चा के पीछे पीछे जाएगा तो रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो साथियों, ये माइनर सा ये ट्रिक है, ये ट्रिक ही समझ लीजिए। आपको थोड़ा सा दाहिने से बच्चों को क्या करना है, काटना है। अब देखिए, आप दाहिने से भागेंगे तो हो सकता है कि 1600 मीटर की जगह पे 1700 मीटर दौड़ना पड़े, ये भी हो सकता है। तो आप लोग उसी हिसाब से अपने आइडिया से काट लीजिएगा, है ना। जहां पे आपको लगेगा स्पीड खींचना है तो स्पीड खींच लीजिएगा, कोई रास्ता में आ जाएगा तो थोड़ा सा आप लोग साइड से होकर के आपको क्या करना है, निकलना है। इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और आपको लास्ट टाइम बताए थे कि गर्दनी बाग के ग्राउंड में 2 टर्निंग है, इन दोनों टर्निंगों पर क्या करिए कि आप लोग थोड़ा सा स्पीड जाइए। और आपको बता दूं कि ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड
राउंड में आपको कहीं पे फिनिशिंग नहीं मिलेगा, ये मत सोचिए आपको बहुत फिनिशिंग मिलेगा। बाएं से बहुत ज्यादा भागेंगे, बाएं से बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, तो बाएं वाला में दिक्कत क्या हो रहा है कि बच्चे सब बाएं से ही भाग रहे हैं, सब क्या हो रहे हैं, बाएं से ही भाग रहे हैं, सब बाएं से भाग रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा है कि बच्चे जो हैं ट्रैक नहीं छोड़ रहे हैं, और ट्रैक नहीं छोड़ रहे हैं तो जो जिनका स्पीड अच्छा है उनका भी ऑटोमेटिक स्लो हो जा रहा है, क्योंकि उनको भागने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो साथियों आप लोग इन बारीकियों पर ध्यान दीजिएगा, है ना। साथ ही साथ आपको मैं बताऊं कि रनिंग में वो भी बच्चे फेल हो रहा है कि जो 1-2 राउंड में थोड़ा सा होपलेस हो जा रहे हैं। आपको होपलेस होने का जरूरत नहीं है, आप अच्छा से अपना दिमाग को कंसंट्रेट करके फुल माइंड से एकदम मतलब बहुत ही बढ़िया से आप अपना क्या करिए, अपना रनिंग करिए। और रनिंग करते समय आप लोग के दिमाग में 50 तरह का बात चलेगा, है ना। आपको कोई भी बात नहीं सोचना है, बस आपको कैसे भी टारगेट रखना है कि आपको 5 राउंड कैसे भी कंप्लीट कर लेना है। यदि आप 5 राउंड कंप्लीट कर लीजिए तो यकीन मानिए आपका एकदम सपना पूरा हो जाएगा। यह जैसे ही रनिंग क्वालिफाई हुआ, आपका जो हाई जंप है और ये जो गोला फेंक है, इसमें आपका कॉन्फिडेंस 4 गुना हो जाएगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये तभी संभव हो पाएगा कि जब रनिंग करेंगे आप, और रनिंग के समय आपके दिमाग में कोई भी बात नहीं चलेगा। आप लोग कुछ भी मत सोचिए, कोई भी बाहरी बात। तो आपको भी पता है कि जब आप एग्जाम देंगे, परीक्षा लिखित देते हैं और ग्राउंड में दौड़ते हैं, उसी समय दिमाग में तमाम तरह का बात चलता है ना। तो इस चीज से आपको क्या करना है, उन चीजों पर ध्यान नहीं देना है, बस अपने गोल पे ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे बच्चे क्या हो रहे हैं कि नींद नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। जिन भी बच्चों का कल फिजिकल है वो बच्चे क्या कर रहे हैं, आज रात भर सो ही नहीं रहे। ऐसा आप लोग गलती मत करिए, आप लोग रात को पूरा नींद लीजिए, है ना। हो सके तो 1-2 दिन पहले अपना रनिंग भी क्या करिए, बंद कर दीजिए। और रनिंग बंद करके फिर आप जाइए फ्रेश माइंड से वहां पे रनिंग करने के लिए। और आप लोग एंट्री लेने से पहले ही 15-20 मिनट पहले ग्राउंड के बाहर ही अपने बॉडी को क्या कर लीजिए, हीटअप कर लीजिए, है ना। क्योंकि एंट्री करने के बाद आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, वहां पे बहुत सारा कागजी प्रक्रिया है, वही करना पड़ रहा है, वही करने में आपका टाइम चला जा रहा है। तो आप लोग वहां पे जाकर के पहले से जाइए गर्दनी बाग में, तो पहले से ही प्रिपेयर होके जाइए। और फिर सबसे काइंडली रिक्वेस्ट है साथियों, आप लोग अपने दिमाग को शांत रखिए। जितना दिमाग को शांत रखेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, फायदेमंद होगा। चलिएगा अब हम आते हैं थोड़ा सा हाई जंप में। हाई जंप में बच्चे गलती कहां करें साथियों, ये जो भी जानकारी है मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, मैं वो जानकारी बता रहा हूं जो बच्चे हमको फोन करके बताते हैं, जो बच्चे अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि ऐसे गलती कर रहे हैं बच्चे, इसी वजह से छट रहे हैं। इस वजह से मैं आपको ये जानकारी बता दे रहा हूं ताकि आपके लिए ये बहुत, आप अगला वो गलती ना करें, ठीक ना। चलिएगा साथियों, हाई जंप में क्या हो रहा है गलती। हाई जंप में जो सबसे पहला मिस्टेक बच्चे कर रहे हैं साथियों, पहला मिस्टेक ये हो रहा है कि यदि मान लीजिए आपको बोला गया कि 4 फीट आप जंप करिए, 4 फीट से शुरुआत है ना। तो जो बच्चा, मान लीजिए पहला बच्चा गया यहाँ पे रनिंग करने के लिए, 4 फीट का जंप करने के लिए गया है, तो हो क्या रहा है कि यदि पहली बार में, पहला चांस में वो फेल हो गया, पहला चांस में वो फेल हो गया, तो उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जा रहा है कि हमसे हाई जंप नहीं हो पाएगा। ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है ना, बच्चा उसके चक्कर में अपना दूसरा चांस भी क्या कर रहा है, गड़बड़ा दे रहा है, तीसरा चांस भी क्या कर रहा है, गड़बड़ा दे रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पहली बार में फेल हो गए, पहली बार चांस मिला, नहीं हुआ, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अपने आप पर एकदम खूब कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं, हम अगली बार में जंप कर जाएंगे। दूसरा चांस में भी नहीं हुआ तो आपको टेंशन नहीं लेना है ना। एक बार और कोशिश करना है और तीसरी बार में पक्का हो जाएगा। और एक चीज मैं बता दूं, यदि आपका 4 फीट हो गया पहली बार में, तो ये कंफर्म हो जाएगा आपका गेट पास आपका मिलना तय है ना। और इस चक्कर में आप जैसे ही आप 4 फीट जंप करेंगे, आपके अंदर 4 गुना कॉन्फिडेंस आएगा और उस चक्कर में आप 4-4 भी क्वालिफाई करेंगे। समझ गए ना। तो इस चीज का भी आप लोग क्या करिए, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो आप लोग हाई जंप करते समय कभी भी होपलेस मत होइए। होपलेस होना ही क्या है, मेन फेल होने का रीजन है हाई जंप में। क्योंकि बच्चे 25 से 30% बच्चे हाई जंप में फेल हो रहे हैं, है ना। उसके पीछे का मेन रीजन है होपलेस होना। होपलेस आपको नहीं होना है, ठीक ना। चलिएगा, तो ये चीज आप लोग इंप्रूव करिएगा। जो बच्चे आए हैं हाई जंप मार के गेट पास लेके, वो सभी चीज आपको बताए हैं। अब देखिएगा, गोला फेंक में भी बच्चे क्या हो रहे हैं, गोला फेंक में भी बच्चे बाहर हो रहे हैं, ठीक ना। और आपको मैं बता दूं कि जो गोला फेंक है, गोला फेंक में बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं कि यहाँ पे मान लीजिए आपको वहां पे पहला नंबर चीज, एक चीज और मैं बता दूं कि गोला फेंक कैसे फेंकना है वहां पे ये नहीं सिखाया जा रहा है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। आप पहले से ही गोला कैसे फेंकना है ये सीख करके जाइए। वहां पे 2 गोला रहेगा, आपको डायरेक्ट बोल दिया जाएगा कि आप क्या करिए, गोला फेंकिए, है ना। बस आपको चेक किया जाएगा क्या आप फाउल तो नहीं फेंक रहे हैं, है ना। तो फाउल फेंकते समय, गोला फेंकते समय आपका पैर बाहर भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 24 फीट फेंक दीजिए, आप फाउल फेंक दिए, है ना, तो फिर आपको दोबारा फेंकना पड़ेगा, ठीक ना। कोशिश करिए गोला में 25 मार्क्स उठाने के लिए। इधर 4 फीट भी आप फेंक दिए, है ना, आपका 13 मार्क्स इधर भी आ गया। और रनिंग में आपका 20-30 भी नंबर है, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और इस बार
सभी बच्चे ये बोल रहे हैं सर बिहार पुलिस का कट ऑफ क्या रहेगा, क्या कट ऑफ जाएगा फाइनल मेरिट का। तो आपको मैं बता दूं अभी तक जो स्थिति है साथियों, जिनको भी गेट पास मिल गया उनको तो कट ऑफ सोचना ही नहीं है, उनका मेरिट एकदम तय है, चाहे उनका 68 नंबर हो, चाहे 58 हो, चाहे कितना भी हो, उनका रिजल्ट बनना क्या है, तय है। तो आप लोग कट ऑफ के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, जो भी गेट पास लेकर के आ गया है वो सभी लोग अब अपना मिठाई बांट सकते हैं, कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तब आपको टेंशन होता है कि जब वहां पे क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को गेट पास मिलता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, कंपटीशन बिल्कुल है ही नहीं। ऐसे स्थिति में आप लोगों का वर्दी मिलना क्या है, तय है, ठीक ना। चलिएगा साथियों, तो ये आज के वीडियो का पूरा इंफॉर्मेशन रहा। आपको ये जानकारी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उस पर क्या करेंगे, वीडियो बना देंगे। अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।